हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी बाय एसएस। तो दोस्तों, डेली की भांति आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 5.3 के कुछ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हो। तो दोस्तों, जब हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n हमें पता है कितना है, 51 है। एक चीज हमें मालूम है और कोई चीज हमें मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि उसी एपी का दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। कहने का मतलब a2 मालूम है, a2 बराबर 14 और a3 मालूम है, a3 बराबर है 18। ये हमें पता है और हमें योग निकालना है, यानी निकालना क्या है, n निकालना है। 51 पदों का योग निकालना है, यानी 51 निकालना है। तो इसके लिए हमें योग निकालने के लिए n तो पता है, लेकिन a भी नहीं पता है और d भी नहीं पता है। तो इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें a2 पता है, a3 पता है, तो d निकालने का एक फार्मूला होता है, d बराबर a3 माइनस a2, और a3 हमारे पास है 18 और a2 है 14। तो d तो हम निकाल सकते हैं 4 बड़ी आसानी से। अब d हम 4 निकाल सकते हैं, हमें प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद अगर निकालेंगे तो प्रथम पद का मतलब होता है a2 माइनस d। अगर a2 में से d माइनस करोगे तभी प्रथम पद आ जाएगा, यानी a बराबर a2 माइनस d, और a2 हमारे पास है 14 और 14 में से माइनस करो 4, तो a का मान आ जाएगा 10। यानी इस तरीके से अब हमारे पास a का मान भी 10 आ गया, d का मान भी 14 आ गया और n का मान भी 51 था। अब हमें 51 पदों का योग निकालना है। आराम से 51 का फार्मूला लगा दो, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। n की जगह आ जाएगा 51/2 ब्रैकेट 2a की जगह आ जाएगा 10 प्लस ब्रैकेट n की जगह 51 माइनस 1 और d की जगह आ जाएगा 4। 51/2 ब्रैकेट 2.20 प्लस 51 में से एक गया 50 बचे, 50 की गुणा 4 से होगी 200 हो जाएंगे, 200। अब 51/2 गुणा 200 में 20 जोड़ोगे तो 220 हो जाएंगे, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 51 गुणा 110। अब 51 की गुणा करो 110 से, तो हमारे पास इसका मान आएगा 0, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 5 55 और 1 56, यानी ये 5610 आ जाएगा S51, या इसको कह सकते हैं अतः 51 पदों का योग 5610 है। बस इस तरीके से हम 51 पदों के योग को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। इस क्वेश्चन में हमें 7 पदों का योग दे रखा है 49 और 17 पदों का योग दे रखा है 289। n पदों का योग हमसे पूछा है, यानी हमें n निकालना है, कितना आएगा। 7 पदों का योग 49 है, तो इसका मतलब 7 पदों का योग का फार्मूला आता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फार्मूला आता है इसका, s बराबर, और जब 7 पदों का योग भी दिया है और 17 पदों का योग दिया है, तो दोनों को अगर हम लिखेंगे तो 7 पदों का योग के लिए लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 d बराबर 17 पदों बराबर है इसका 49। और दूसरी तरफ है 17 पदों का योग। 17 पदों का योग के लिए हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये
7 में से 1 क्या आएगा, 6d हो जाएगा। 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6d अब बराबर 49। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 7/2 गुणा 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस 3d बराबर 49। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 7 यहाँ से जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, तो a प्लस 3d बराबर 49/7। 7 से 49 जाएंगे 7 बार में, a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 7। इसको हम मानेंगे समीकरण 1 तब तक के लिए। अब हमने इसको समीकरण 1 मान लिया, ना तो हमें a का मान पता है ना d का मान पता है। इसी तरीके से हम 17 पदों का योग निकालेंगे। 17 पदों का योग के लिए भी हम n/2 लिखते हैं, तो 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी 17-1d बराबर है 289। अब यहाँ भी हम देखते हैं 17 में से 1 क्या, 16 बचते हैं। 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16 की गुणा d से करेंगे 16d बराबर 289। इसमें भी हम 2 कॉमन लेते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 17/2 गुणा 2 हो जाएगा, a प्लस 2 8 16 8d बचेगा बराबर 289। 2 से 2 काट देते हैं, 17 को उधर ले जाते हैं, तो a प्लस 8d बराबर 289/17। और 17 से अगर 289 को काटते हैं तो 17 एकम 17 11 बचेंगे, 17 सत्ते 119, 17 एकम 17 17 सत्ते 119। a प्लस 8d बराबर आ जाएगा 17। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब जब हमने समीकरण 1 और 2 निकाल लिए तो समीकरण 1 और 2 से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब 2 समीकरण में से 1 को घटाओगे, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, a प्लस 8t बराबर 17। घटाएंगे क्या, a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर 7। माइनस कर दो, a से a कैंसिल हो गया, 8 में से 3 जाएंगे बचेंगे 5d, 17 में से 7 जाएंगे बचेंगे 10, d बराबर हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, यानी d का मान निकल के आ जाएगा 2। इस तरीके से हमें d का मान तो निकल के आ गया। अब d का मान हम लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर हमें a का मान भी निकल के आ जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो a प्लस 3d है, तो d की जगह हो जाएगा 2 बराबर 7। a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, तो a का मान हो जाएगा 6 उधर जाएगा तो 7 माइनस 6, a बराबर 1। a का मान हमारे पास 1 निकल के आ जाएगा। d भी आ गया, a भी आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है n की वैल्यू, और n की वैल्यू निकालने के लिए हम a का मान 1 है और d का मान 2 है। हमें निकालना है n पदों का योग, तो n पदों का योग बराबर होता है पदों का योग बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। यहाँ पर हम n का मान हमें पता नहीं है तो n ही लिखा रहने देंगे, n/2 और 2 गुणा a का मान पता है 1 प्लस n का मान नहीं पता है n-1 और d का मान पता है 2। हमारे पास n/2 ब्रैकेट 2 एकम 2 प्लस n-1 करेंगे तो n-1 नहीं होगा तो 2 एकम 2n-2 एकम 2 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा क्या, n/2 गुणा 2n, और 2 से 2 काट देंगे तो ये बचेगा n गुणा n, और n गुणा n जो होता है वो हमारा होता है n², यानी अतः इसका आंसर क्या आ जाएगा, n पदों का योग बराबर n² है। इस तरीके से हम n पदों का योग निकाल सकते हैं n²। इस क्वेश्चन में
जितना भी हमें करना था, यानी हमें समीकरण भी बना ली, विलोपन विधि का भी प्रयोग कर लिया, दोनों फार्मूलों का भी यूज किया, साथ में n पदों का भी योग निकाला, तब जाके n का मान हमें n स्क्वायर आया है। यानी क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन हमें इससे कई सारी चीजें समझ में आती हैं। इसी तरीके से आपको और बाकी सारे क्वेश्चन पॉइंट बाय पॉइंट कराते जाएंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हम और भी वीडियो ऐसी आपको प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।